इस ब्रह्मांड में घटने वाली हर एक घटना और हर एक परिस्थिति से अगर आप चाहें तो कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहेंगे, बशर्ते कि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने इस पूरी सृष्टि को ही अपना गुरु मान लिया था। जो भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति उसके जीवन में कुछ नया सीख देकर जाए, वह उसके गुरु के समान ही है। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक घने पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके शिष्यों के मन में जो भी कुछ जिज्ञासा हो रही थी, उसे बहुत ही सरल तरीके से दूर कर रहे थे। भगवान बुद्ध के सभी शिष्य एक एक करके प्रश्न पूछ रहे थे और सभी का उन्होंने बड़े ही सरल और सहज तरीके से उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर रहे थे। बुद्ध के उन शिष्यों में कुछ तो नए शिष्य थे और कुछ पुराने शिष्य थे। नए शिष्यों के अंदर जिज्ञासा कुछ ज्यादा थी और समझने की दक्षता औरों की अपेक्षा कम थी, क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी एक दक्षता होती है, एक पात्रता होती है, जो नए शिष्यों के पास पर्याप्त नहीं थी। गर्मी का समय था, सूरज अपने तपन के चरमों शीर्ष पर था। चारों तरफ धूप ही धूप नजर आ रही थी, लेकिन वृक्ष के घने होने की वजह से सभी लोग उसके नीचे बड़े ही आराम से विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिष्य की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो उसी पेड़ के करीब से गुजर रहा था। वह व्यक्ति अधिक अवस्था की वजह से झुककर चल रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर वह शिष्य हंस पड़ता है, क्योंकि उसकी कमर मुड़ चुकी थी। शरीर अत्यधिक कमजोर होने की वजह से केवल हड्डियों का ढांचा समझ में आ रहा था। वह बूढ़ा आदमी एक डंडे के सहारे अपनी मंजिल की तरफ चलता चला जा रहा था। अपने शिष्य को हंसते देखकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि कृपा करके उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसना बंद कर दो, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तत्क्षण तुम्हारे पूरे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है वह, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने समझ की गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। तब शिष्य भगवान बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, कृपया करके मुझे क्षमा करें और यह समझाएं, मुझे यह बताएं कि वह आदमी हमें किस तरह की शिक्षा दे रहा है। आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो आदमी अपने शरीर का बोझ ढो नहीं पा रहा है, वह अपनी परिस्थितियों से जर्जर हो चुका है, वह भला हमें किस तरह से शिक्षा दे सकता है। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध कहते हैं, जो बातें आज तक हम तुम लोगों को नहीं बता पाए, वह बुजुर्ग आदमी तुम लोगों को शिक्षा दे रहा है। लेकिन सीखने की एक जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। कोई भी आदमी अपनी परिस्थिति से तो सीखता ही सीखता है, लेकिन अपने सामने वाली की परिस्थिति से भी कुछ न कुछ उसको नई सीख मिलती रहती है, जो अपनी खुद की परिस्थितियों से वह सीख नहीं सकता है। वह बुजुर्ग आदमी तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है, जिस बुढ़ापे की अवस्था और उसकी लाचारी को देखकर अभी तुम्हें हंसी आ रही है, एक दिन तुम्हारे भी जीवन में आने वाली वही स्थिति होगी। वह अपने जीवन से तुम्हें बता रहा है कि अभी तुम स्वस्थ हो, यह समय तुम्हारा दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। अभी तुम्हारे हाथ पैर और विवेक पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। इसका अच्छे कार्यों के लिए तुम्हें उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास परिस्थितियां सीमित होती हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनगिनत लोगों की अनगिनत परिस्थितियों से अनगिनत सीख ले सकते हो, और वही सीख तुम्हें अपने भविष्य में नई और गलत परिस्थितियों से बचा सकता है। जो घटना तुम्हारे साथ अभी घटी है, वह कोई छोटी घटना नहीं है। तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसी ही घटना मेरे साथ भी घटी थी, जिसकी वजह से आज मैं बुद्ध बन गया। शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, आप मुझे क्षमा करें। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर हमारे मन में सीख लेने के लिए कोई जिज्ञासा ही नहीं हुई। हंसी तो बस यूं ही उसे देखकर छूट पड़ी। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें हंसी तो इसलिए आई कि तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि यह स्थिति तुम्हारे साथ भी होगी। अगर यह समझ पाते तो तुम हंसते कभी नहीं, बल्कि उसकी लाचारी को देखकर तुम्हारे आंखों में आंसू जरूर आ सकते थे। इस घटना को नजरअंदाज करके सीखने की एक बहुत बड़ी संभावना से अभी तुम चूक गए हो। यह अवसर तुम्हारे हाथ से अब निकल चुका है। वह शिष्य बुद्ध से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आप मुझे कृपया करके क्षमा कर दें। इस तरह की गलती
मुझसे जीवन में अब कभी दोबारा नहीं होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर हमारे अंदर अब कभी भी दोबारा अहंकार नहीं होगा, बल्कि अपने स्वास्थ्य का उपयोग करके मैं अपने साथ साथ औरों को लाभान्वित करूंगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में चाहे जिस परिस्थिति में हों, चाहे जिस परेशानी से गुजर रहे हों, आप उस परिस्थिति से बाहर जरूर आ सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला है। इसलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सरल और आसान बनाना चाहिए। इस कहानी से आप लोगों को किस तरह की शिक्षा मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।